हाँ जी सर। हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ वो घर पे ना गेस्ट आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आउच! ये हील को भी अभी टूटना था। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ और इसे अभी टूटना था। मैं इस मोची को दिखाती हूँ। ठीक है सर। मैं आती हूँ। हाँ अरे ओ मोची, जल्दी से इसे ठीक कर दे, मेरे को मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अबे ओए, घूर क्या रहा है? बोला ना जल्दी से सैंडल ठीक करके दे, मुझे लेट हो रहा है। मैडम पहले तो आप यहाँ से पैर हटाइए। और मैडम दूसरी बात, मेरे पास ना पहले से 3-4 काम है, मैं वो काम करूंगा फिर तुम्हारा काम करूंगा। अबे ओ मोची, ज्यादा ना बकबक करने की जरूरत नहीं। तेरे को बोला ना मैंने सैंडल ठीक करके दे तो ठीक करके दे, मुझे लेट हो रहा है। और ज्यादा बकबक करी ना कान के नीचे एक लगाऊंगी। मैडम आपको अगर इतनी ज्यादा जल्दी है ना तो आप कहीं और जाके काम करवा लीजिए अपना। ये मेरे पास पहले से 2-3 काम पड़े हुए हैं, मैं उसे साफ करूंगा सारे जूते, फिर करूंगा मैं तुम्हारा काम। जिसका काम पहले आया मैं उसका काम करूंगा या तुम्हारा काम करूंगा? अबे ओ मोची, ज्यादा ना मुझसे बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पुलिस वाला है और 2 मिनट में ना तेरे को जेल की हवा खिला देगा, समझा? इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप ना मेरा काम कर दे और बन तो ऐसे रहे जैसे कहीं का प्रधानमंत्री हो। मोची है ना तो मोची बन के रहे, अपनी औकात मत दिखा मेरे को। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर, चल। आप ना मुझसे ये ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते ऐसे। अगर मैं मोची हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकते हो आप? आप ना ये पुलिस की धौंस मत दो मुझे, ठीक है? जाके बुला लो किसी को भी जिसको बुलाना है। और तुम्हें पता भी है यहाँ पे रोज पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, मैं नहीं डरता किसी पुलिस वाले से। किसकी धौंस दे रही हो तुम? अपने बॉयफ्रेंड की? जाओ बुला लो, मैं नहीं डरता। अगर यहाँ पे इंतजार कर सकती हो ना तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, वहाँ पे बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। वहाँ पे जाके अपने जूते साफ करवा लो। तू मुझसे बात कैसे कर रहा है? हाँ बोल तो ऐसे रहे जैसे कहीं का प्रधानमंत्री हो। 4 चाटे मारे ना तेरा मुंह लाल हो जाएगा। 2 कौड़ी के मोची, अब भी तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती हूँ और उसके बाद तेरी औकात पता चलेगी। मैंने तुम्हारी इस धमकियों से नहीं डरता, जाके बुला लो जिसको भी बुलाना है। समझ में आई? देखता हूँ मैं किसको बुलाती हो तुम, जाओ बुला लो। नहीं डरता? नहीं डरता। तू डरता नहीं है? नहीं डरता तू? नहीं डरता। तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा? इतनी हिम्मत तेरी? तुझे जब मैंने बोल दिया मेरे पास यहाँ पे पहले से काम पड़ा हुआ है, तू बोले जा रही है जब से, तुझे समझ नहीं आ रहा? मैं उसे करूंगा फिर वो काम करूंगा। और यहाँ पे मैं कोई शौक से मोची का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरी मजबूरी है। मैं अपनी पढ़ाई के लिए, और मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप हैं और छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए करता हूँ मैं यहाँ पे। और तूने मुझे अपना पर्सनल नौकर समझ रखा है क्या? जा बुला ले जिसको भी बुलाना है, मैं नहीं डरता पुलिस की धमकियों से। और न जाने यहाँ पे कितने पुलिस वाले आते हैं और जाते हैं, मैं अभी यहाँ पे झक नहीं मार रहा, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी सब पता है। 2 कौड़ी मोची की औलाद, मैंने तेरे पे तरस खा के मैंने कॉल नहीं किया था, लेकिन तू तो तरस की लायक ही नहीं है। तू अभी रुक, मैं अभी ना कॉल करती हूँ, तेरी ऐसी की तैसी करती हूँ। तूने मुझ पे हाथ उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। और क्या कह रहा है, डरता नहीं है? डरेगा तो तेरा बाप भी। तू रुक। ओ मैडम रुक जाओ, 4-5 महीने, आईएएस नहीं तो इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊंगा, फिर बताऊंगा मैं तुमको। 4-5 महीने नहीं, तेरी औकात 4-5 मिनट में दिखाती हूँ मैं। तू रुक। आईएएस ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना हुआ, गरीबों के लिए। मोर्चे का काम करते और आईएएस की तैयारी, सपने इतने बड़े बड़े। और तुम जैसे लोग आईएएस बनने लग गए ना तो आईएएस की पढ़ाई बंद हो जाएगी। हाँ जा, यहाँ पे फोन मत कर मेरे सर पे, चिल्ला मत यहाँ पे, जाके उधर कॉल कर। तू अपनी औकात देख, 2 कौड़ी के मोची वाले। रुक तू, तेरी औकात तो पता चलेगी। हवा खाएगा ना जब जेल में, जब आएगी हेकड़ी सारी निकल के बाहर। और तूने ना मुझे थप्पड़ मार के ना अच्छा नहीं किया। पता नहीं आई बड़ी मुझे धमकी देने वाली, जाके बुला ले किसी को भी, मैं नहीं डरता। हेलो, हाँ बेबी, अभी मैं ना रास्ते में जा रही थी, फ्लाईओवर है ना जो नया बन रहा है, नीचे जा रहे हैं, वहां पर एक मोची वाले से ना मेरी बहस हो गई है। उसने मेरे पे हाथ उठा दिया और बदतमीजी से बात कर रहा था। हाँ, और मुझे थप्पड़ भी मारा और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तुम आ जाओ प्लीज, इसकी हेकड़ी है ना 2 मिनट में निकाल दो आके। ठीक है, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, देख लूंगा कौन है इसका बॉयफ्रेंड पुलिस वाला। बड़ी धमकी दे रही है ना मुझे। अबे यार किधर रह गया, मैं कब से वेट कर रही हूँ उसका। ले, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब देख तेरी होगी ऐसी की तैसी। अच्छा हुआ अब तुम आ गए। यार इसने देखो कैसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और मेरे को थप्पड़ भी मारा इसने। मैंने बस इसको इतना ही बोला कि मेरी हील टूट गई है, हील ठीक कर दे, लेकिन इसने गंदी गंदी गाली देने लग गया।
और मुझे मारने लग गया। मैंने बोला कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ और ये बोलता है कि बुला ले किसी भी पुलिस वाले को, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और बोल रहा है कि मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और उल्टी सीधी बातें करने लग गया और गंदी गंदी बातें करने लग गया मेरे से। क्यों बे साले, तेरी इतनी हिम्मत? ये ना मेरी होने वाली बीवी है, ठीक है? तूने इसको मारा और गाली भी दी, तेरी इतनी औकात हो गई? अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैम साहब ये झूठ बोल रही हैं। ये अपनी सैंडल टूट गई थी, ठीक करवाने आई थी। मैंने इनको बोला मेरे पास पहले से ही 3-4 काम है, मैं उसे करके फिर करूँगा। लेकिन ये मुझसे अकड़ने लगी और बोलने लगी मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो पुलिस में है और मैं उसे बुला दूंगी, फिर तेरी ऐसी की तैसी करवा दूंगी। और मुझे थप्पड़ भी मारा ऊपर से। और तो और साहब, आप मुझसे अकड़ के बात नहीं कर सकते, ऐसे समझ में आई? आईएएस की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे रूल सब पता है मुझे। मैंने बस इसको इतना बोला है कि मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी हील ठीक कर दे। और ये मेरे से अकड़ने लग गया। और अगर ये अकड़ेगा तो मैं भी तो अकड़ूंगी ना। और तुम इस मोची की क्या बात सुन रहे हो? इसने मुझ पे हाथ उठाए हैं, तुम इसको 2-4 थप्पड़ लगाओ ना और लेके जाओ इसको। अरे नहीं नहीं साहब, जैसा मैडम बता रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ झूठ बोल रही हैं। और सर, मैं पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस नहीं तो सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊँगा। और इन मैडम को मैंने बोला था कि मेरे पास 3-4 काम पहले से पड़े हैं, लेकिन मैडम मेरे साथ बदतमीजी करने लगी और ऊपर से मेरे को एक चांटा भी जड़ दिया। सुन बे साले, वो तुझे मारे चाहे पूरी फैमिली को मारे, तेरी तुझे पिटने का हक है तो तू पिट। और क्या रूल लगा रखा है, सारा रूल ना तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा। और ज़्यादा चैचे वैचे करी ना मेरे सामने, थाने में ले जाऊंगा और इतना मारूंगा पूरी खाल उधेड़ दूंगा तेरी। रूल दिखाने आ रहा है मुझको। आईएएस की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे रूल सब पता है मुझे। अबे सुन बे साले, क्या बार बार ये रूल दिखा रहा है मुझको आईएएस वगैरह का? ये भी मारेगी, मैं भी मारूंगा और मेरे बच्चे भी मारेंगे। जो करना है कर लियो। और ज्यादा मेरा मूड खराब हुआ ना, तेरे को यहीं मारूंगा और गाड़ी से बांध के ना घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा और डंडे पे ना तेल लगा के इतना मारूंगा तेरे पुश्ते भी कहेंगे कि किसने मारा है। अबे तुम गरीब लोग ना पिटने के लिए ही बने और पिटते रहोगे। कभी अमीर को देखा है पिटते हुए? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पावर होती है, इसलिए वो नहीं पिटते, वो पैसा खिला के निकल जाते हैं। और तुम साले भिखारी हो। साहब, पहली बात तो आप मुझसे अकड़ के बात मत करिए, ठीक है? मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ ना, आप मुझ पर चढ़े जा रहे हैं। पहली बात तो मेरी गलती है ही नहीं, गलती इसकी है। इसने मुझे अकड़ दिखाई, फिर मैंने भी इसे अकड़ दिखाई। इसने मेरे थप्पड़ मारा, मैंने भी एक थप्पड़ मारा इसके। और इसमें मेरी गलती क्या है? मैं इसका नौकर थोड़ी हूँ कि मैं जो ये बोलेगी मैं वो कर दूंगा। और ये तुम्हारी वाइफ, इसको तो तुम कुछ नहीं कह रहे हो, सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया और सब कुछ झूठ झूठ बोल रही हो। उसे तुम सच बता रहे हो और मैं सच बता रहा हूँ, तुम उसको झूठ मान रहे हो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर हो आप तो। देख, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, कहीं ऐसा ना हो यहीं तेरे को मारते मारते मैं भूत बना दूं। बस साहब, बहुत हो गया, ठीक है? मेरे ऊपर चढ़ो मत। आप पुलिस वाले हो तो क्या कुछ भी बोलोगे मुझको? इसको तो कुछ कह नहीं रहे आप, झूठ झूठ बोल रही है और सारा इल्जाम आपने मेरे ऊपर डाल दिया। आप पुलिस वाले हो ना, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करोगे। मुझे भी रूल एंड रेगुलेशन पता है। मैंने आपकी अगर एक कंप्लेंट कर दी ना तो सस्पेंड हो जाओगे, फिर याद आएगा। समझ में आया? क्या रूल दिखा रखा है तूने? क्या रूल? चल तेरे को रूल दिखा। माफ कर दो साहब, कहाँ लेके जा रहे हो चल तू थाने में चल तेरे को रूल दिखा। चल तेरे को रूल दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक। कहाँ लेके जा रहे हो? हेलो, ठीक है सर, मैं अर्जेंटली में पहुंचता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चल इधर आ, इधर खड़ा हो आके। साले, अगर मेरा फ़ोन नहीं आया होता ना तो तेरा मारते मारते ना ही कीमा बना देता। वो तो मेरे को अर्जेंटली में कहीं जाना पड़ रहा है। तेरे पास पैसे कितने हैं? साहब, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं साहब, पैसे मत लो साहब। चुप। तेरे को जेल जाना है या पैसे देखने हैं? चलो। बेबी, अभी मेरा ना बदला पूरा नहीं हुआ। देख क्या रहा है बे? चलो। इतना करप्ट पुलिस वाला मुझे तो मारा और इसकी गर्लफ्रेंड भी मुझे मारा। मेरे सारे पूरे दिन की कमाई छीन ली और ऊपर से ये भी बोलता है कि मैं तो मारूंगा ही मारूंगा या मेरे बच्चे मारे। एक दिन जिस दिन मैं आईएएस ऑफिसर बन गया ना, इनका तब बदला ज़रूर लूँगा इनसे मैं। और ऊपर से कह रहा है कि गरीब लोग पिटने के लिए बने। इन्हें तो मैं बताऊंगा कौन पिटने के लिए बना है और कौन नहीं। आजकल के पुलिस वाले भी किसी को कुछ नहीं समझते हैं। एक तो मेरी दुकान भी हटाने को बोली और मुझसे सारे पैसे भी छीन के ले गए। जब मैं किसी दिन आईएएस ऑफिसर बनूंगा ना, फिर बताऊंगा इन्हें। उस मैडम को तो मैंने कुछ किया भी नहीं, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे पिटवाया भी। एक दिन जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा ना, फिर बताऊंगा, मैं बदला लूंगा पूरा दोनों से।
हाँ हाँ, अरे यार आ जाऊंगी यार। हाँ तेरा बर्थडे है और मैं आऊंगी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? कैसी बात कर रहा है यार तू। हाँ हाँ, वही वाले कैफे में, पुराने वाले में। हाँ। कौन सा केस? तूने तो मुझे बताया नहीं कौन सा केस है। अरे यार तू बेझिझक होके मेरे को बता दिया कर ना। तुझे पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, और उसके हिसाब से तो वो सारे केस ना सॉल्व कर देता है चुटकियों में। हाँ। अरे तू ना एक काम करियो, जो भी तेरे केस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, जो भी तेरी फाइल है, वो है ना तू मुझे शाम को ना सबमिट करवा दियो जब मैं आऊँगी तेरे पास। हाँ। तो तुझे तो पता ही है यार, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है, टेंशन क्यों ही लेनी है। हाँ यार। मोची वाला? अरे क्या ही बताऊँ यार, उस दिन ना मेरी हील टूट गई थी और ना मैं मोची वाले के पास गई, मैंने उसको बोला मैंने भैया ही ठीक कर दो, उसने ठीक ही नहीं करी, उल्टा सीधा बोलने लग गया, बहस करने लग गया। क्या ही बताऊँ यार, मैंने उसको जब ठीक करने के लिए बोला ना मेरी सैंडल, तो हाथ उठाने लग गया मेरे पे और चौड़ा होने लग गया कि बुला ले जा अपने बॉयफ्रेंड को, पुलिस वाला है। तो क्या हुआ, तो मैंने भी बुला लिया, और फिर मैंने जब बुलाया उसकी तो हक्की पक्की गुल हो गई। वो तो देखता ही रह गया। अरे तू होता ना उस टाइम पे तो तू तो पता नहीं शॉक्ड हो जाता बिल्कुल ही, ऐसा हुआ था। अब तो उसकी दुकान भी तोड़वा दी हमने। हाँ, अब नहीं बैठता वो। अब देख तुझे तो वैसे भी पता ही है ना, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनती, उसकी सुनूंगी क्या? 2 कौड़ी का मोची वाला गवार, मैं नहीं सुनती किसी की भी। मुझे लगा भाई जो करना चाहिए वो मैंने किया। और हाँ तू सुनना, देख फोन पे ना मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, मैं ना तेरे सामने बैठ के बात करूंगी, तब तेरे को पता चलेगा, तब मजा आएगा बात करने में। हाँ चल फिर मैं तेरे को मिलती हूँ शाम को, ठीक है? हाँ चल ठीक है, बाय। अरे पंकज, मैंने सुना है कल तुम्हारी लड़ाई वड़ाई हो गई पुलिस वालों से, उन्होंने तुम्हारे पैसे से छीन लिए और दुकान उकान तोड़ दी। कल की बात से उदास हो क्या? हाँ यार, वो मेरी उसने दुकान तोड़ दी, एक ही तो रोजी रोटी थी मेरी, ऊपर से मुझे मारा भी, और उसके साथ जो मेम साहब थी उन्होंने भी मारा, मुझे मारा भी और मेरे पैसे वैसे भी छीन लिए। एक ही तो सहारा था जिससे मैं कमाता था और उसी से मैं IAS की तैयारी भी कर रहा था। चाहता तो मैं भी उसके ऊपर हाथ उठा सकता था, पर मैंने ऐसा किया नहीं। अगर मैं ऐसा करता तो शायद मेरा भविष्य ख़राब हो जाता। मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा था, उल्टा मेरे को वो केस में फंसा देते, मेरा तो भविष्य ही ख़राब हो जाता। और तुम्हें तो पता ही है पुलिस वाले झूठे केस में फंसाने में कितने माहिर होते हैं, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो। हाँ यार, क्या ही कर सकते हैं, एक तो ऊपर से पुलिस वाला। अगर तुझे उससे बदला लेना है ना, तो उससे ऊंची पोस्ट तेरे को करना पड़ेगा। जैसे अगर तू IAS नहीं बन सकता तो कम से कम इंस्पेक्टर बन जा, तो उससे तू बदला भी ले सकता है। या तो तू इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बन जाए तो ही उससे बदला ले सकता है, नहीं तो तू बदला नहीं ले पाएगा। और हाँ, तुझे तो IAS ऑफिसर ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी मदद चाहिए तो तेरा भाई बैठा है, हम दोनों भाई मिलकर बदला लेंगे। और तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, तुझे जितना पैसा चाहिए पढ़ाई के लिए वो मैं दूंगा, बस तू तैयार ही कर। हाँ यार, मैं 3 साल से IAS बनने की तैयारी कर रहा था, कोचिंग कर रहा था, एक दुकान भी साथ में लगाता था, उससे कुछ जो कमाई होती थी अपनी पढ़ाई पे खर्च कर देता था। फिर मैंने अभी ये मोची की दुकान लगाई थी, फिर इन्होंने मेरी आंखें ख़राब कर दी, उठवा दी मेरी दुकान वहाँ से। अब मैं कैसे तैयारी करूँगा समझ नहीं आ रहा कुछ। और अगर मैं IAS नहीं बना तो इंस्पेक्टर तो ज़रूर बनूँगा, फिर मैं बदला लूँगा भैया उनसे। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं किताब के, कैसे मैं तैयारी करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। तुझे जैसी तैयारी करनी है, जो भी पैसे लगेंगे वो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तू बस तैयारी पे ध्यान दे। और मैंने बोल दिया, तू फिर भी परेशान हो रहा है, मैं तेरे पीछे हूँ, तू टेंशन मत ले इस चीज़ की। पैसे से लेकर किताब से लेकर मैं खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुझे IAS बनना है। थैंक यू टिंकू यार, मुझे पता है तू मेरा अच्छा दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है। और देखा है मैंने, तू मेरी हर मुसीबत में काम आता है, तूने मेरा हमेशा साथ दिया है, और मुझे पता है इस बार भी तू मेरे साथ देगा। और यार टिंकू, मेरी कोई गलती भी नहीं थी यार, मैं तो सिर्फ बैठा हुआ था। वो मैडम आई और मेरे ऊपर दोष जमाने लगी, कहती है पहले मेरे जूते साफ़ कर। मैंने कहा मैडम मेरे पास पहले से ही काम है, पहले मैं इन्हें करूँगा फिर तुम्हारा करूँगा। बस इतनी सी बात पे उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया जो कि पुलिस वाला था, और मेरे साथ ऐसे सलूक किया। कोई नहीं यार, अब जो हुआ सो हुआ। देख, एक बात यह है कि जिसके पास पैसा और पावर है ना, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अब यही पैसा और पावर तुझे भी लाना है, ठीक है? और बाकी यार तैयारी कर, मैं हूं ना तेरे लिए, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तू मेरे को कॉल कर, ठीक है? और मैं अब चलता हूँ, ठीक?
और मुझे बता दियो जो भी तेरे किताब है, जो भी कुछ भी है, तू मुझे बता, मैं तेरा सब कुछ ला के दूंगा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, और ध्यान रखियो अपना, और कोई भी दिक्कत हो मुझे बता दियो कॉल करके। क्या यार, ये सरकारी काम भी ना सब ऐसा ही होता है, ना टाइम पे सैलरी देनी है ना कुछ देना है, समझ ही नहीं आ रहा। और एक तो सुबह से कोई मुर्गा भी नहीं फंसा है, कोई मुर्गा फंसे तो रात को दारू का जुगाड़ हो जाए। और एक तो बेबी का भी खर्चा, दारू का खर्चा, ऊपर से सैलरी इतनी कम, और ऊपर से कोई मुर्गा नहीं फंस रहा। ओहो, हो गया दारू का जुगाड़, आ गया मुर्गा। ओहो, आ गया। चल बेटा, आजा आजा, लगा ले साइड में, इधर लगा, इधर ला, कागज वागज दिखा अपने। चल चल, गाड़ी के कागज दिखा, कहाँ जा रहा है? सर कहीं नहीं, यही गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। ओहो अच्छा, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। चल चल, कागज दिखा गाड़ी के, चोरी की तो नहीं है? साहब गाड़ी के कागज तो घर पे भूल गया हूँ, आज मैं लेके नहीं आया। अरे पागल मत बना, चल कागज निकाल, वरना ला 1000 रुपये निकाल। चल, साहब पैसे तो नहीं है इतने। कितने हैं बता? साहब बस 500 रुपए और घर का सामान वामान लेके आना है। अबे चल, सब्जी अब्जी गई बाढ़ में, चल। साहब ऐसे मत करो साहब, मैं सब्जी क्या लेके जाऊँगा साहब, 500 रुपए मेरे वापस दे दो। अभी गाड़ी बंद कर दूंगा, फिर दियो गाड़ी वहाँ पे 10,000 रुपये गाड़ी छुड़वाने के। अभी 500 रुपये काम हो गया, ले चल, निकल अब यहाँ से। नहीं साहब। अबे नहीं मानेगा, चल तेरी गाड़ी बंद करता हूँ। साहब ऐसा मत करो साहब, कोई बात नहीं। चल चल, अब निकल यहाँ से, कागज लेके घुमा कर। चलो, बढ़िया हो गया, दारू का भी इंतजाम हो गया और बेबी के गिफ्ट का भी इंतजाम हो गया। वो भी खुश, मैं भी खुश। हाय। अरे तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों आ नहीं सकती? अरे क्यों, तुम तो आ सकती हो, तुम तो जब मर्जी आ सकती हो। और क्या बात है, आजकल तो बड़े पैसे वैसे छाप रहे हो। तो क्या करे, पुलिस की नौकरी में थोड़ा बहुत तो घूस वगैरह चलता रहता है, और घूस नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? पुलिस की नौकरी इसलिए तो कर रहे हैं। बात तो ठीक है, मुझे लगता है ना ये टैलेंट ना तुम्हारे अंदर पैदाइशी है, और तुम्हारे चेहरे से भी साफ नजर आता है। हाँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है। मेरे अंदर घूस खाने का टैलेंट है तो मैं घूस खा रहा हूँ। अरे मैं ना ये सोच रही थी, हमारी ये वाली गाड़ी ना बहुत पुरानी हो गई है, क्यों ना हम चेंज कर लेते हैं? अरे हाँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था कि हम गाड़ी चेंज कर देते हैं, और ये ना छोटी गाड़ी लगती है, अब थोड़ी ना बड़ी गाड़ी लेंगे हम। अच्छा सुनो, हम ना इस बार बड़ी गाड़ी लेंगे और नया मॉडल। यार इसमें घूम घूम के ना मैं थक गई हूँ, और ये बहुत छोटी सी गाड़ी है, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए ना मेरे बॉयफ्रेंड का स्टैंडर्ड। अब की बार ना हम ना लग्जरी गाड़ी लेंगे, जैसे कि इनोवा, थार, ये स्कॉर्पियो, ऑडी, है ना, इसमें से लेंगे कोई एक गाड़ी, क्योंकि है ना मैं ये छोटी छोटी गाड़ी में घूम के ना थक गई हूँ यार। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। सर ये लो। ये क्या है? मुझे नहीं पता सर, ये तो सर ने दिया है आपको देने के लिए। अरे बेबी, तुम्हारा ना ये प्रमोशन लेटर है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक काम करो, हाँ? तुम अपने ये शुभ हाथों से इसको पढ़ो। अच्छा, अरे ये तो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। क्या? हाँ, मैंने तो कुछ ऐसा काम भी नहीं करा जो मेरे को सस्पेंड किया जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। बेबी एक काम करते हैं, हम ना अपने सीनियर से बात करते हैं, चलो चलते हैं। हाँ, एक काम करते हैं। और तू यहाँ क्या खड़ा होके दांत फाड़ रहा है? चल निकल यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, हम सीनियर सर से मिलते हैं एक बार। एक मिनट, साहब अभी बिजी हैं, अभी मैं उनसे पूछ के आता हूँ, तब आना। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सर का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, और मैंने तो तुम्हें लेटर दिया था, भूल गए क्या? अच्छा, हमें सर से मिलना है। मैं साहब से पूछ के आता हूँ, फिर आना। ठीक है, जल्दी जा। आज के आज मुझे जितने भी इलीगल काम हो रहे हैं ना, सबकी फाइल्स और रिपोर्ट चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज के आज सारे बंद होने चाहिए, सारे काम। सर वो करप्ट ऑफिसर आ गया जिसको आपने बुलाया था। ठीक है, भेज दो अंदर। वैसे मुझे इनसे पुराना हिसाब चुकता करना है कोई। आओ, साहब आपको बुला रहे हैं। सर आपसे ना हमें कुछ बात करनी थी। सर, आपने मुझे सस्पेंड क्यों कर दिया? मैंने तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करा जो आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। आप किसी से ही पूछ लेना जाके, अगर मैंने कुछ गलत काम किया हो तो।
और मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ सर। मैंने तो कुछ गलत ही काम नहीं किया, तो मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है? हाँ सर, ये ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी शादी को ना 2 साल हो गए, मैंने आज तक किसी के मुंह से ना इनके बारे में गलत नहीं सुना है। बल्कि ये तो सबकी मदद करते हैं और गरीबों की हेल्प करते हैं, और फिर भी आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया, ऐसा क्यों सर? अबे मोची, तू तू यहाँ कर क्या रहा है? अबे मोची, तू यहाँ? हम तो यहाँ सर से मिलने आए थे, चल हट यहाँ से। मैं मोची नहीं हूँ, यहाँ का डीएम हूँ। और हाँ, मैं ही हूँ इस एरिया का डीएम। और अभी अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, और जो टिंकू है वो मेरे अंडर में काम करता है। क्या सर, आप डीएम? पर सर आप डीएम बने कैसे? हाँ सर, आपने बताया नहीं कि आप कैसे डीएम बने। तुम्हें तो पता ही होगा, मैं मोची की दुकान लगाता था, और तुम्हारी वाइफ को भी पता होगा। तुम्हारे साथ उस दिन आई थी और मेरी सारी दुकान बर्बाद कर दी थी उन्होंने। मैं रोज़ का 100-200 रुपये कमाता था, और तुम दोनों को सुकून नहीं मिला मुझे बर्बाद करके। और मैडम तुम्हें तो याद ही होगा, तुम अपना दोस्त जमा रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है जो पुलिस में है, ये है वो है। और मैंने ज़रा सा यही तो कहा था कि मेरे पास ऑलरेडी काम पड़ा है, मैं बाद में कर दूंगा। लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी, और मेरे ऊपर तो ऐसे दोस्त जमा रही थी जैसे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। और तुमने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि किसकी गलती थी। तुमने आते ही मुझे भला बुरा बोला, और उसके सपोर्ट में थे तुम। यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया तुमने। आजकल पता है लोग क्या सोचते हैं, कि जो नीचे लोग होते हैं ना, उनको दबाया जाता है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि उन्हें पता होता है वो अमीर से पंगा तो लेंगे नहीं, इसीलिए वो अपना जो रौब है सारा गरीब के ऊपर निकालते हैं। और ये वर्दी तुम्हें किस लिए दी है सरकार ने? देश की रक्षा करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करने के लिए? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? वहाँ पे लोगों से पैसे लेते हो, रिश्वत लेते हो, ऊपर से मेरे भी पैसे निकाल लिए मेरी जेब में से। और हाँ, ये जो वर्दी है ना, ये तुम्हें जो सरकार ने दी है, ये लोगों की मदद करने के लिए दी है। और ये तुम्हारे बाप की वर्दी नहीं है जो तुम कुछ भी करोगे, लोगों के ऊपर धौंस जमाओगे, उनसे रिश्वत लोगे, और किसी को भी राह चलते मार दोगे। और अगर तुम ही ऐसी हरकत करोगे, तुम पुलिस वाले होके, तो गुंडों से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? और तुमने क्या कहा था? ये किसी के ऊपर भी हाथ उठाए, मुझे मारे, मेरे बच्चों को मारे, मेरे परिवार को भी मारे, इसको ये अधिकार तुमने दिया है क्या? हो कौन तुम? कौन हो तुम? और चाहूँ तो ना, ये जो वर्दी पहन रखी है ना, 2 मिनट में उतरवा सकता हूँ। समझ में आई? सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, जो तुमने कांड किए हैं सब। और तुम्हारे ऊपर इतने जुर्माने ठुकवाऊंगा ना, इतने जो तुमने कांड किए हैं, सारी की सारी फाइल पड़ी है मेरे पास, रिपोर्ट भी, सब कुछ। सर आप जैसे वो पुरानी वाली गलती भूल गए हो, तो सर प्लीज़ ये वाली गलती भी भूल जाइए। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ सर। प्लीज़ एक बार मुझे मौका दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और सर आगे से ना कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कोई भी शिकायत मिलती है तो मुझे सस्पेंड कर देना आप। सर प्लीज़ आप इनको माफ़ कर दीजिए ना, ये ऐसे इंसान है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि पैसे के लालच में इन्होंने कर दी होगी ऐसी बड़ी गलती, लेकिन ये आगे से कभी नहीं करेंगे। जब इन्होंने बोल दिया ना ये आगे से नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सर आप प्लीज़ एक मौका तो दे के देखिए। हाँ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे सस्पेंड मत करिए। यही मेरी एक आखिरी उम्मीद है, बस यही मेरी जॉब है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन ये जो तुम्हें वर्दी मिली है और ये जो अधिकार मिला है तुम्हें, इसका रौब तुम किसके ऊपर दिखाते हो? किसी के ऊपर भी दिखा दोगे क्या? ये सरकार ने तुम्हें दी है लोगों की रक्षा करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए, ना कि अपने पर्सनल काम के लिए। और मैडम तुम इसे कह रही हो क्या माफ़ कर दूं? कोई एक वैलिड रीज़न तो बताओ जो कि मैं इसे माफ़ करूँ। उस दिन तो बड़ा तुम रौब झाड़ रही थी, बहुत अकड़ रही थी। उस दिन तो मेरे ऊपर हाथ भी उठवा दिया तुमने। अब बताओ करो क्या करोगे तुम मेरा? उस दिन तो तुम बहुत उड़ रही थी, ये कह रही थी ना मेरा बॉयफ्रेंड है, पुलिस वाला है, अभी बुलाती हूँ। और ये भी कह रही थी तुम कि जेल में डलवा दूंगी। लो डलवाओ ना जेल में, यहीं खड़ा हूँ मैं। क्या हुआ? उस दिन तो तुम बहुत उड़ रही थी ना, आज क्या हुआ? हो गई बोलती बंद? और हाँ मैडम, आज अगर कोई तुमसे कमज़ोर है ना, तो कल वो तुमसे ताकतवर भी हो सकता है। आज तो मैं तुम दोनों को माफ़ कर दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से। अगर आगे से कोई गलती होगी ना तो तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा और नौकरी भी छीन लूंगा तुम्हारी। निकलो यहाँ से। ठीक है सर, थैंक यू सर, चलता हूँ सर मैं। ओके सर, थैंक यू। पंकज, जो तूने सपना देखा था आखिरकार वो पूरा हो ही गया। हाँ यार टिंकू, इसमें सबसे बड़ा हाथ ना तेरा है। यहाँ तक मैं अगर पहुँचा हूँ ना तो सिर्फ तेरी वजह से पहुँचा हूँ। और मुझे याद है मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी। तूने मेरी सारी तकलीफ़ें सुनी, मेरे लिए किताबें ला के दी, मुझे पैसों की जो भी ज़रूरत थी तूने करी पूरी। तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है, इसी वजह से मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और याद है तुझे, तूने मुझे एक बात कही थी, पैसा और पावर से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और देख वो दिन आ गया आज। आज हमारे पास पैसा भी है
और पावर भी है, और मैं इसके लिए तुझे बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। पंकज ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सोचा था कि लोग बड़ी पोस्ट पाके और पैसा पाके दोस्ती को भूल जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं निकले। यार पंकज, पता है मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता था और तूने ही मुझे थोड़ा पढ़ाया भी, और ये एहसान मैं तेरा कभी नहीं भूलूंगा। यार टिंकू, इसमें एहसान की ना कोई बात नहीं है। तूने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, तो इसमें कोई एहसान की तो बात ही नहीं है। तू तो मेरा दोस्त है और मैं तुझे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ यार। मैं अगर आज इस पद पे पहुँचा हूँ तो मैं तुझे तेरा साथ नहीं छोड़ सकता तेरा। और सुन, आज से ये कुर्सी तेरी है, तू बैठेगा इस पे और इस ऑफिस को तू संभालेगा। मैं जा रहा हूँ दूसरे ऑफिस में, ठीक है?